हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पार्ट 6 बना रहा हूँ आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स, देखिए गौर से। इसमें कुछ अलग क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं, तो ये देखिएगा। इफ़ 26 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। इफ़ n is a positive number, पॉजिटिव नंबर की जगह इंटीजर करते हैं, इंटीजर। तो प्रूव दैट -1 प्लस रूट अंडर -3 अपॉन 2 इसका पावर n प्लस -1 माइनस रूट अंडर 3 अपॉन 2 इसका भी पावर n इक्वल टू 2 या फिर -1, ये आंसर होना चाहिए। अब इसमें और भी कुछ है। अकॉर्डिंग एज n is a multiple of multiple of 3 or not a multiple of 3। इसको हिंदी में समझा देते हैं। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो ये प्लस ये इक्वल टू 2 और -1 होना चाहिए। यदि n 3 का अपवर्तय हो और इक्वल टू -1, यहाँ n क्या है, कोई पूर्णांक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे। इंग्लिश में ये हमको लगता है यहाँ पे 2 होगा, -1 यहाँ नहीं होगा। तीन का पूर्णांक हो मल्टीपल ऑफ 3 और इक्वल टू -1 यहाँ पे, और नोट अ मल्टीपल ऑफ 3। हिंदी में इसका बता दिया आपको। अब यहाँ देखिएगा, n कोई इंटीजर नंबर हम लेट कर लेते हैं। लेट n इज अ इंटीजर। तो n क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो n अगर 3 का मल्टीपल है तो m क्या होगा, यहाँ पे कोई नंबर होगा, ठीक है। और -1 देता है, यानी 3m इक्वल टू -1 हम कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3m + 1। ये क्वेश्चन में यहाँ पे वही, और यहाँ पे -1 सही है। एक हो गया। दूसरा, अगर -1 था तो प्लस हो गया, और 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 3m + 2 हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ पे हमें मिला। देखिए अब हम चूँकि -1 प्लस रूट अंडर -3 अपॉन 2 एंड
-1 माइनस रूट अंडर 3/2, ये कोई इमेजिनरी नंबर है, होगा ही, क्योंकि यहाँ से दोनों जगह हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगेन लेट करेंगे -1 प्लस, लेट क्या ये होता ही है, ये होगा। तो हम यहाँ -1 प्लस रूट अंडर 3i/2 कर देंगे, इसको ओमेगा बोलेंगे। -1 माइनस रूट 3 ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। होता है, ये मालूम है आपको। अब हम क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1 प्लस रूट 3i/2 का पावर n प्लस, बड़ा आसान रहता है, जो भी टफ क्वेश्चन दिखता है वही आसान होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ओमेगा पावर n, ओमेगा पावर n प्लस ये हो जाएगा हमारा ओमेगा पावर 2n। अब केस फर्स्ट लेंगे, क्योंकि n क्या है, 3 का मल्टीपुल है, तो n 3 का मल्टीपुल है, तो n इक्वल टू 3m हमने आपको लिखा था आगे। इसलिए ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा n का पावर 3m प्लस ओमेगा n का पावर तो 6m हो जाएगा ये। अब देखिए ये 3 से कट रहा, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, तो ये 2 आ गया आपको। केस 2 लेंगे, n इक्वल टू 3m प्लस 1, तो ओमेगा n था हमारा प्लस ओमेगा 2n था। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, ओमेगा 3m प्लस 1 प्लस ओमेगा 6n प्लस 6m, 6m प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 2। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ओमेगा n के जगह पर मैंने इसे रख दिया, तो ये क्या मिला हमें, ओमेगा 3n इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6m प्लस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू तो 1 इंटू ओमेगा प्लस ये भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या मिला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू -1 होती है, आपको मालूम है, इसकी वैल्यू -1 होती है, क्योंकि हमको मालूम है। आप केस 3 लेंगे, n की वैल्यू 3m प्लस 2, ये भी था हमारा, तो ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, तो ओमेगा के जगह पर 3m प्लस 2 रखेंगे, फिर ओमेगा के जगह पर 2 से मल्टीप्लाई 6m प्लस 4 हो जाएगा। तो ये ओमेगा 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6m इंटू ओमेगा का पावर 4, तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा 3 से डिवाइड करने के बाद, तो ये फिर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इसकी वैल्यू -1। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, यही कहा था, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब इसमें अब नया क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टूडेंट्स, और आपको समझ में आने लगेगा कि अब ये कैसे बनता है। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड।
तो केवा नंबर का क्वेश्चन है ये है 26। अब 27 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, 27 लेते हैं। इफ n इज अ पॉजिटिव integer and omega b an imaginary cube root of unity। पहला सोल्व करना हो +1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n = 3 आना चाहिए, है ना। वेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। दूसरा 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n = 0 when n is not a मल्टीपल ऑफ 3। बस यही है क्वेश्चन। तो चलिए LHS से शुरू करते हैं। LHS हमारा क्या है, 1 + ओमेगा n, ओमेगा का पावर n और ओमेगा 2n, ये मेरा क्वेश्चन है। तो 1 तो ठीक है, ओमेगा n केस फर्स्ट में लेते हैं। यहाँ पे केस फर्स्ट में n की वैल्यू मेरा क्या है, n की वैल्यू मेरा 3m है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 बोल रहा है यहाँ पे, 3 इज, है ना, यहाँ वेन n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे 3m हो जाएगा, यहाँ पे 6n हो जाएगा, m हो जाएगा। तो 1 प्लस ये 1 हो गया, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, और कोई भी नंबर 3 से, तो 3 का मल्टीपल है तो वो डिवाइड होगा, तो ये 3 आ गया। अब बोला भी था 3 लाने के लिए, 3 प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में बोला है कि n अगर मल्टीपल नहीं है, n क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे पहले भी क्वेश्चन इसी तरह का बनाए थे हम। तो 1 + ओमेगा n LHS बराबर प्लस ओमेगा क्या था 2n, तो ये क्या आएगा 1 + ओमेगा 3m + 1 ओमेगा 6m + 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओमेगा 3m इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 6m प्लस नहीं इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 1, ये भी 1 इंटू ओमेगा प्लस ये भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। अब देखिए ये वाला बात भी आपको 0 बोला था, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि 1 क्यों लिए, 2 भी ले सकते थे, 3 लेंगे तो 3 का मल्टीपल ही हो जाएगा। तो कोई भी नंबर लीजिएगा ना, जैसे केस 3 में भी दिखा देते हैं आपको, कोई भी मान लीजिए कि n की वैल्यू 3m + 2 लेते हैं, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड ना हो। अगर 2 के जगह 3 ले लीजिएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा,
मतलब 3 का मल्टीपुल नहीं होना चाहिए, तो भी ये आंसर वही आएगा। देख लीजिए आप, हम आपको ये दिखा देते हैं। LHS है ये हमारा 1 प्लस ओमेगा 3m प्लस 2 6m प्लस 4, ये क्या आ गया ओमेगा 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 6m इंटू ओमेगा का पावर 4, 1 प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू 0, ये भी प्रूव्ड होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेंगे जो आप लोगों को समझ में देखना है। ये ओमेगा पर चल रहा है क्वेश्चन पूरा, है ना। 28 नंबर का लेते हैं। इफ ओमेगा इज एन imaginary cube root of unity, तो so that 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 1 प्लस ओमेगा 8 डॉट 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 2n फैक्टर्स इक्वल टू 1 या माइनस ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए आंसर। तो देखिए इसमें और क्वेश्चन है, वेन एज n इज इवन और ओड, यानी n क्या है, इवन भी है और ओड है। वेन के जगह पे अकॉर्डिंग टू भी कर सकते हैं। तो LHS से शुरू करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का पावर 4, यहाँ से 2 का मल्टीपुल जा रहा है जी, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब 2 का मल्टीपुल है 4 है, तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा आएगा क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगला क्या हो जाएगा 8, तो 8 जो होगा अगर हम 2 से ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा डॉट 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 डॉट। इसी तरह से तो इसको जब सोल्व करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा यहाँ पे। फिर ये भी, क्योंकि ये वाला फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी को अप्लाई कर रहे हैं हम। फिर यहाँ पे माइनस ओमेगा, यहाँ पे देखिए क्या है ओमेगा स्क्वायर है तो माइनस ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, यही आएगा। फिर माइनस ओमेगा आएगा डॉट 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 n फैक्टर तक ये आपका टोटल जाएगा। तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब केस फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि n क्या है इवन नंबर भी है, वो उससे हम सोल्व कर लिए और ऑड नंबर दोनों लेके देखेंगे। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डॉट 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 डॉट। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे ये कहाँ तक जाएगा m तक जाएगा, 2m तक। हमको 2m तक लेना है ना, 2m तक जाएगा। तो इसमें से m ले लेते हैं हम, पहले m लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, m इसमें से हम बाहर कर लेते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, दो का फैक्टर बनाते हैं क्योंकि 2m है तो अलग अलग करते हैं हम इसे, m कर लेते हैं। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, इसी तरह से m तक अलग अलग कर लिया मैंने इसे। तो ये क्या आएगा, क्योंकि हमने लिया है 2m है ना, m ले लिया मैंने यहाँ पे। तो जब m फैक्टर तक लेंगे
तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा, इसी तरह से आते जाएगा 2m फैक्टर तक। और ओमेगा क्यूब होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। करके चेक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस और ऊपर में पावर ऐड हो जाएगा। लेकिन केस 2 लेते हैं। जब n की वैल्यू 2m+1 हो, क्योंकि ऑड भी बोला है, ऑड बोला है, वो तो इवन था, तो यहाँ से क्या होगा हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर LHS बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन, इसी तरह से 2m+1 तक। अब यहाँ से m सिर्फ 2m लेंगे, हम 2m लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, जो आपको इससे पहले हमने m की वैल्यू बताया था। यहाँ पे टोटल फैक्टर यहाँ तक होगा आपका, ठीक है। तो माइनस ओमेगा तो बाहर ले लिए। अब अंदर वाला जो होगा आपका, अंदर वाला देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, सब क्यूब 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 अंदर हो जाएगा n फैक्टर तक। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होगा 1 × 1 × 1 1 1 1 1, तो ये आंसर माइनस ओमेगा स्क्वायर देगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल भी रहा था, देखिए 1 या ओमेगा स्क्वायर आंसर देना है ये वाला, तो एक आपका तो 1 भी आ गया है ना, ओमेगा स्क्वायर भी आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये बन गया। 29 पर आते हैं। 29 ये IIT में पूछा हुआ है, वेस्ट बंगाल में। तो इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी imaginary cube root of unity, शो करना है, सो दैट अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 प्लस अल्फ़ा का पावर -1 इंटू बीटा का पावर -1 = 0, यही शो करना है जी। तो हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा = ओमेगा और एंड बीटा = ओमेगा स्क्वायर, ऐसा मान लेते हैं हम। अब इसको पहले सोल्व करते हैं। नाउ अल्फ़ा का पावर 4 बीटा का पावर 4, अब ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए तो ओमेगा का पावर 4, ओमेगा स्क्वायर है वहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको 8, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपको ओमेगा, और ये बीटा होगा ओमेगा स्क्वायर। इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो ओमेगा, और यहाँ ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 6, तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का तो 1 होता है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 = 0। यही हमें प्रूव करना था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, 30 नंबर का। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1, इसी तरह से टू इन्फिनिटी तक, और आंसर इसका आना चाहिए ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर।
तो हम लेट कर लेंगे, x की वैल्यू है ये वाला, इस तरीक़ा से हमने मान लिया, इन्फिनिटी तक मान लिया मैंने। तो एक बार अगर स्क्वायरिंग कीजिएगा आप, एक बार अगर स्क्वायरिंग कीजिएगा, दोनों तरफ एक बार आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा, सॉरी माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर -1 माइनस रूट अंडर, इसी तरह से -1 माइनस इसी तरह से इन्फिनिटी तक आएगा। अब फिर देखिएगा ये वाला बात को हमने x माना है, गौर कीजिएगा, तो ये x हो जाएगा, बाकी जो किस हो आपका इसी तरह से रहेगा। अब इसको ज़रा सा आगे प्रोसीड करेंगे तो +x + 1 = 0 हो जाएगा। और इसको हमने आपको पहले सोल्व किए थे, तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको -1 ± √3 आयोटा अपॉन 2 मिलेगा। आप इसे जब सोल्व कीजिएगा तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो हमारा प्रूव्ड हो गया। आप अगला वीडियो में देख लीजिएगा जब इसे ये कीजिएगा तो। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय।